दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2019 कहने की एक आदत पड़ गई है, जिसे छुड़ाना पड़ेगा। 1-2 दिन लगेंगे और 2020 हमारे सामने बस 5-6 घंटे के बाद आ जाएगा। हम लोग एक नए साल में तो प्रवेश कर ही रहे हैं, एक नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं। 2020वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, और पूरा विश्वास है कि यह साल 2021 का और ये पूरा दशक हम लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा, खुशनुमा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा और एक नए स्वास्थ्य की रूपरेखा रचेगा। पूरे इस धरती के सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना धीरे धीरे धरती पर अवतरित होगी। तो ऐसे नए साल का हम लोग स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। I don't know what that means. If you like, I तो दोस्तों, आज 2019 के इस अंतिम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि हम लोग अगले साल यानी कि 2021 का तो स्वागत कर ही रहे हैं। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक 2021 से 2030 तक का जो दूसरा दशक है, उसका भी स्वागत कर रहे हैं, उसके भी इंतज़ार में हैं। और पूरा विश्वास है कि ये साल बहुत खुशनुमा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सबके लिए सुखद होगा, पूरी धरती के लिए सुखद होगा। हमने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ समझा भी है। हमारी मानसिकता में भी बहुत परिवर्तन आया है और हम पहले से बेहतर तरीके से अब जीवन जीने के लिए तैयार भी हैं, अभ्यस्त भी हैं। तो इस तरह से नए दशक का भी स्वागत कर रहे हैं हम लोग। और भले ही ये साल बड़ा त्रासद रहा हो, लेकिन इसने सिखाया बहुत है, समझाया बहुत है, पढ़ाया बहुत है। तो सभी मित्रों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नया साल विशेष रूप से सुखदायक हो। और जो मित्र सामने हैं वो भी इसी तरह के मैसेजेस हम लोगों को दे रहे हैं। शशि प्रकाश सिंह जी, अरुण चौबे जी, अशोक दीक्षित जी, रविशंकर पाठक जी, प्रेम नारायण तिवारी जी, अतुल यदुवंशी जी, सुरेश प्रताप सिंह चौहान जी, सभी का स्वागत है। शशि प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं 2020 के अंतिम संध्या पर आपका अभिनंदन, और आप सबका मेरी तरफ से अभिनंदन 2020 की अंतिम संध्या पर और 2021 के आगमन के लिए नए साल की शुभकामनाएं आपको। आज नए साल
के आगमन में कुछ बातें, जो साल गुजर रहा है उसके मूल्यांकन में कुछ बातें, और कल एक बहुत महत्वपूर्ण शायर का, गज़लकार का जन्मदिन था। शायद आपको ध्यान हो, नहीं हो तो मैं याद दिला दूंगा। वो महान शायर दुष्यंत कुमार। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। तो ऐसे महान शायर दुष्यंत कुमार का कल जन्मदिन था 30 दिसंबर को। तो आपके सामने उनकी कुछ गज़लें रखेंगे, क्योंकि उनकी गज़लें अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। अनुशासित इनकलाब हैं उनकी गज़लें, और उनमें आग है उनकी गज़लों में। तो उनकी गज़लें पढ़ेंगे, उनको याद करते हुए। उमर आलम जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। चंद्रकांत जी का स्वागत है। संजय विश्वकर्मा जी का स्वागत है। हरगे प्रधान जी का स्वागत है। सभी का स्वागत। तो 2020 जाते जाते क्या कह रहा है, एक मित्र ने बहुत अच्छी कविता भेजी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको आनंद आएगा। बड़ी संतुलित कविता है, इसलिए आपके सामने रखने का विशेष इच्छा हुई, मोह हुआ। जा रहा हूँ मैं हूँ साल 2020, जा रहा हूँ मैं हूँ साल 2020। क्षमा करना नफ़रत स्वाभाविक है, क्षमा करना नफ़रत स्वाभाविक है। छीना जो है बहुत कुछ, छीना भी जो है बहुत कुछ। बहुत लोगों के, बहुत सारे बच्चों से पिता को, बहन से भाई को, पत्नी से पति को, न जाने कितने रिश्तों से रिश्तों को। कारोबार, ऐशो आराम, सुख चैन, फहरिस्त लंबी है। द्वेष है आपको, क्रोध है, नाराज़गी है। इच्छा यह सभी की है, कब जाओगे? इच्छा यह सभी की है, कब जाओगे? कब आएगी चैन की नींद? जा रहा हूँ मैं हूँ 2020, जा रहा हूँ मैं हूँ 2020। लौटाया भी है बहुत कुछ मैंने, लौटाया भी है बहुत कुछ मैंने। नदियों को साफ पानी, पेड़ों को हरियाली, पहाड़ों को झरने, बेघर पशु पक्षियों को घर, धड़कनों को सांसें, जीवन का अर्थ, रिश्तों को प्यार, बागों में फूलों की बहार, सदी की बर्फ, गर्मी की ठंडी हवाएं, सूखे को बरसात, जिंदगी को मौसमी सौगात। रखना याद, हर हार के बाद है जीत। जा रहा हूँ मैं साल 2020। दुखों को नहीं, खुशियों को याद रखना, दुखों को नहीं, खुशियों को याद रखना। मिली है जो सीख, उसे संभाल के रखना, मिली है जो सीख, उसे संभाल के रखना। प्रकृति से अब और मत खेलना, प्रकृति से अब और मत खेलना। संसार सबका है, याद रखना, संसार सबका है, याद रखना। ज़्यादा नहीं, थोड़े की ही ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, थोड़े की ही है ज़रूरत। लालच भरी ज़िंदगी की बदलनी है सूरत, लालच भरी ज़िंदगी की बदलनी है सूरत। खुशियों से भरा साल 2021 है नज़दीक, खुशियों से भरा साल 2021 है नज़दीक। जा रहा हूँ मैं साल 2020, जा रहा हूँ मैं साल 2020। तो ये एक तरह से साल 2020 की आत्मकथा किसी ने या उसकी तरफ से एक मैसेज लिख के भेजा था, अच्छा लगा इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। और कल 1 जनवरी को
वैसे तो हम लोगों का प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन विशेष दिन है 1 जनवरी का 2021 का स्वागत करने के लिए। फिर हम लोग कल शाम को 5 बजे ज़रूर मिलेंगे। आज का प्रोग्राम करने के बाद एक बार फिर मैं जो बाद में लोग ज्वाइन करेंगे उनको भी ये सूचना दे देंगे कि कल हम लोग 5 बजे से फिर इकट्ठे होंगे नए साल का स्वागत करने के लिए। आज तो अभी प्रोग्राम चल ही रहा है। तो ये एक मैसेज बहुत अच्छा था जो मैंने आपके सामने रखा। कुछ मित्रों ने, जैसा कि 25 दिसंबर को मैंने क्रिसमस के दिन शुभकामनाएं भेजी लोगों को या दी, तो कुछ लोगों ने उस पर रिएक्शन किया था और उसका कुछ अंश मैंने आपको बताया भी था पिछले किसी प्रोग्राम में। लेकिन वो प्रोग्राम में जो बातें कही थी उसको थोड़ा और विस्तार से आज भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग मित्रों ने जो हमने आज सुबह शुभकामनाएं भेजी उस पर अपने ऑब्जेक्शन किए, तो इसलिए मैं उस पर कुछ टिप्पणी जो पिछले वर्ष भी मैंने की थी वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक मित्र ने तो ये लिख करके भेजा, एक गौरव नाम है उनका, आप हिंदी भाषा के शानदार कवि हैं और फिर भी नया साल 1 जनवरी में क्यों मनाते हैं। मैंने उन्हें लिखा, पूरी धरती एक बड़ा परिवार है, सोते जागते यही ख्वाब लिखता हूँ। पूरी धरती एक बड़ा परिवार है, सोते जागते यही ख्वाब लिखता हूँ। अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ, रोशनी की किताब लिखता हूँ। संवेदनाएं ही हमें जिंदा रखती हैं, संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ। यही जवाब है। यदि आप केवल उस हवा को अपने नाक के अंदर जाने देंगे जो केवल एक भाषा या एक धर्म के लोगों के अंदर से आई है, उसी बादल से जल लेंगे जो केवल एक भाषा या धर्म के लोगों के क्षेत्र से जल लेते हैं, या उस धरती पर रहेंगे जिस पर केवल एक भाषा या एक धर्म के लोग रहेंगे, या उस देश में रहेंगे जहां फाइनेंशियल ईयर अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार 31 मार्च का नहीं मनाया जाएगा, आप उस स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस को नहीं मनाएंगे जो अंग्रेज़ी के तारीखों के अनुसार मनाया जाता है, तो शायद आपकी बात मानने की बात की स्थिति बने। तो ये शुभकामनाएं आपको किसी धर्मावलंबी होने की वजह से नहीं भेज रहा हूँ, इस धरती की संतान होने की वजह से भेज रहा हूँ। होली, दिवाली, दशहरा की शुभकामना भी सभी धर्मावलंबियों को भेजता हूँ। आपसे इतना ही कहना है कि क्या कभी आपने या आपके परिवार ने ईसाई स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया, ईसाई अस्पताल में कभी अपना या परिवार का इलाज नहीं करवाया, या ईसाई वैज्ञानिकों द्वारा ईजाद किए गए किसी उपकरण या विज्ञान का उपयोग नहीं किया, मसलन बिजली, टेलीफोन, रेल गाड़ी या कारों का प्रयोग, या आईफोन का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग। धर्मांधता अच्छी है जब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों, हम ऐसे हों कि अच्छे स्कूल, अस्पताल खोल सकें, सारे ही आविष्कार या उपकरण खुद कर सकें और बना सकें। अन्यथा यह या तो हमारा अहंकार है या डर, या अंदर कहीं गहरे दबी हीन भावना। अपनी संवेदनाओं को इतना सीमित मत करिए। अब संकीर्णता नहीं, परस्परता का युग है। और मैं होली, दिवाली की शुभकामनाएं भी, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भी, दशहरे की शुभकामना भी सारे जाति धर्म के लोगों को भेजता हूं बिना किसी भेदभाव के। सारे जितने व्हाट्सएप पे या हमारे पास नंबर्स हैं सबके पास भेज देता हूं। लेकिन किसी दूसरे धर्म के लोगों ने कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं किया, चाहे हिंदुस्तान के या बाहर के, कि आपने होली दिवाली की शुभकामना मुझे क्यों भेज दी, मैं तो दूसरे देश के, दूसरे धर्म का वासी हूँ। सब स्वीकार करते हैं क्योंकि ये तो भावनाओं को पढ़ते हैं। और इसी प्रोग्राम में देखिए रिजवान अली जी हैं, साहिल जय सिंह जी जर्मेनिया हैं, योगेंद्र शर्मा जी, हरेन प्रधान जी आ गए हैं, रितेश सिंह जी हैं, तो दूसरे धर्मों के लोग, पंकज दुखाड़ा जी हैं, सचिन कुमार सिद्धार्थ जी हैं, सुषमा यादव जी हैं, अशोक दीक्षित जी हैं।
तो कितने तरह तरह के फूल इस धरती की बगिया में हैं, तो उसको उसी रूप में लीजिए, संकीर्णता मत लाइए। We have to be true children of Mother Earth, filled with universal love, connectivity through sensitivity। और अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो जो कुछ है सब सिया राम में है, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों। अगर आप अपने ईश्वर को वाकई ईश्वर मानते हैं, सिया राम में मानते हैं, तो कोई विरोधी कैसे हो सकता। सबके अंदर वही उसी ईश्वर के अंश है, अंग है, चाहे वो गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, राम कह लीजिए। तो समग्र प्रेम, संपूर्ण चेतना, संवेदना और चैतन्यता से संपूर्ण परिपूर्ण धरती और सृष्टि से जुड़ी ईश्वर की हम संतान हैं। और हमारा संविधान भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। लोग कितना गलतफहमी फैलाते हैं। अभी ये पोस्ट में आया, मुझे जवाब उसका लिखना पड़ा कि हमको नेशनलिस्ट होना है, ग्लोबल नहीं होना है। हमारा संविधान हमको यही सिखाता है कि हमको नेशनलिस्ट होना है, ग्लोबल नहीं होना है। जबकि संविधान नेशनलिस्ट होना भी सिखाता है और ग्लोबल होना भी सिखाता है। संविधान कहता है कि हमें अपने देश में खुशहाली लानी है, पूरी धरती पे शांति और खुशहाली लानी है। तो बिना ग्लोबल हुए कोई नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकता, ये विरोधाभासी हो जाएगा। धरती माँ यानी कि पूरा शरीर अगर धरती है तो भारत उसका एक अंग है। तो एक अंग स्वस्थ रहेगा और पूरी धरती बीमार रहेगी, पूरा शरीर बीमार रहेगा, यह संभव है। यह अपने में विरोधाभासी कॉन्सेप्ट है। देश तभी खुशहाल होगा जब धरती खुशहाल होगी। तो हमारा संविधान भी धरती की खुशहाली की बात करता है, देश की खुशहाल व्यवस्था की तो पूरे नियम कानून बनाता ही है, लेकिन धारा 51 में पूरी धरती की खुशहाली की बात करता है। हमारा संविधान में विश्व बंधुत्व तो ग्लोबल और नेशनलिज्म, ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हमारा संविधान में विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। हमें भारत के नागरिक के साथ विश्व नागरिक और धरती पुत्र के रूप में सोचने की प्रेरणा देता है। विश्व में शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करने की जिम्मेदारी देता है। एक आंख खोलने वाले और दिल को दहला देने वाली घटना जब देशों के बीच, और ये क्यों अंग्रेजी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। बहुत सारे हिंदी प्रेमी कहते हैं अंग्रेजी को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, लेकिन अगर आज के युग में रहना है तो पूरी धरती के लिए एक कॉमन लैंग्वेज होनी ही होनी चाहिए, और इंस्टेंटली, तुरंत होनी चाहिए। इतना समय नहीं है कि दूसरों को हम जो नहीं जानते हैं एक नई भाषा सिखाना शुरू करें। तो इसका एक उदाहरण है क्यों पूरी धरती पर अंग्रेजी एक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई, क्योंकि वो लोग जानते थे, चांस की बात है कि जब ये दुर्घटना घटी उस समय अंग्रेजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, ज़्यादातर देशों में अंग्रेजी सीखने सिखाने वाले लोग थे। तो एक आंख खोलने वाली और दिल को दहला देने वाली घटना जब हुई, देशों के बीच हवाई जहाज़ की उड़ानें शुरू हुई थी। एक बार सवारियों से भरे दो अलग अलग देशों के जहाज आपस में टकराने की स्थिति में आ गए। दोनों के पायलट संचार प्रणाली द्वारा आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दुर्घटना टल जाए, लेकिन दोनों जहाज टकरा गए क्योंकि दोनों के पायलट एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा में मैसेजेस दे रहे थे, लेकिन दूसरा समझ नहीं रहा था, दोनों की भाषाएं अलग अलग थीं। तो दोनों जहाज टकरा गए और सब मारे गए। जब ब्लैक बॉक्स की जांच पड़ताल और अध्ययन किया गया तो पता चला कि दोनों एक दूसरे से बात करके दुर्घटना को बचाना चाहते थे, लेकिन दोनों की भाषाएं अलग थीं, इसलिए समझ और समझा नहीं पाए। उसके बाद पूरी दुनिया में हवाई जहाज़ के पायलटों के लिए एक संपर्क भाषा अनिवार्य करनी पड़ी, और वह उस समय प्रचलित होने कारण संपर्क भाषा अंग्रेजी ही बनी। ये नियम बना दिया गया कि जो भी हवाई जहाज़ को चलाएगा, आकाश में ले जाएगा, वह अंग्रेजी ज़रूर जानेगा, ताकि सारे पायलट इमरजेंसी में एक दूसरे से संपर्क कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से संकीर्णता से काम नहीं चलेगा। अगर हमें
स्पेस में जाना होगा, और स्पेस में दूसरे ग्रहों से भी हवा शटल्स या जो भी आने जाने आती जाती होंगी, तो फिर एक यूनिवर्स की यूनिवर्सल भाषा बनानी होगी, नहीं तो फिर वो स्पेस क्राफ्ट टकरा जाएंगे। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है, समय आगे बढ़ रहा है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, हम संकीर्णता में जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? इसलिए खुलेपन, और कोरोना ने भी बहुत कुछ खुलापन सिखाया है। तो इसलिए ये बात आपके नॉलेज में लाना चाहता था। और जैसा कि मैंने कहा कि कल दुष्यंत कुमार जी की जन्मदिन था। दुष्यंत कुमार बहुत ही प्यारे शायर, दिल को हौसला देने वाले शायर, और किसी भी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जज्बा देने वाले शायर, उत्साहित करने वाले शायर, प्रभावित करने वाले शायर, और जो आपको दिल को प्यारे लगें ऐसे शायर, उनका कल जन्मदिन था। कल हम लोगों का प्रोग्राम नहीं था, तो इसलिए आज ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि उनको याद करें। उनको याद करते हुए उनके कुछ शब्द आपके सामने रखेंगे और उनके कुछ गज़लें आपके सामने रखेंगे, ताकि आप उनको महसूस कर सकें। आपने सुनी होंगी उनको ज़्यादा, लेकिन आज उनके गज़ल संग्रह साए में धूप, जो बहुत मशहूर है, उससे कुछ गज़लें आपके सामने रखेंगे। आपको आनंद आएगा, पूरा विश्वास है। और उसके बाद कुछ और जो मैसेजेस आए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और 2020 का मूल्यांकन कुछ बिंदु और हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई जी, आपको धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। कुमार अवधेश जी, राकेश इस्तवाल जी, रितेश सिंह जी, जगदीश मोहन रावत जी, देवेंद्र प्रताप शाही जी, सबका स्वागत है। चंद्रशेखर टूपे जी, साहिल सिंह जी। तो कैसे गज़लें बननी शुरू हुई दुष्यंत कुमार जी के मन में, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब तकलीफ़ गुनगुनाहट के रास्ते बाहर आना चाहती है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है कि जब राम गोपाल तिवारी जी आ गए हैं, नमस्कार राम गोपाल जी। और अब आप हमारे ख्याल से उस व्यथा से थोड़ा उबर गए होंगे। आपके भतीजे का जो यंग ही थे, उनकी डेथ हो गई थी, जैसा कि मैंने एक दिन बताया था, और 87 साल के हैं, लेकिन उसी जीवंतता के साथ समाज के लिए काम करने में लगे हुए हैं। कितनी सारी शिक्षण संस्थाओं को दिशा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं, तो उनका स्वागत है। हरि भाई पटेल जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था दुष्यंत कुमार जी का, उनके शब्द जो कैसे गज़लें बनी उनकी। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब तकलीफ़ गुनगुनाहट के रास्ते बाहर आना चाहती है, उसमें फंस कर गमे जाना और गमे दौरा तक एक हो जाते हैं। उसमें फंस कर, उस तकलीफ़ में फंस कर अपना गम, गमे जाना और गमे दौरान पूरे समय परिवेश का गम एक हो जाते हैं। ये गज़लें दरअसल ऐसे ही एक दौर की देन हैं।
ये गज़लें ऐसे ही एक दौर की देन है, अधिकांशतः इमरजेंसी के पीरियड की, जब व्यवस्था नागरिकों को, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करे, उसके समय की। यह मैं साफ कर दूं कि गज़ल मुझे नाजिल नहीं हुई, मतलब आसमान से मेरे ऊपर नहीं टपकी है। मैं 25 वर्षों से इसे सुनता और पसंद करता आया हूँ, और कभी कभी मैंने चोरी छिपे इसमें हाथ भी आजमाया है। मतलब गज़लें लिखने के, गज़लें इन्हें पसंद आती थी और उसे लिखने के लिए हाथ आजमाया। लेकिन गज़ल लिखने या कहने के पीछे एक जिज्ञासा अक्सर मुझे तंग करती रहती है, और यह वह कि भारतीय कवियों में सबसे प्रखर अनुभूति के कवि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी पीड़ा के अभिव्यक्त के लिए गज़ल का माध्यम ही क्यों चुना। इन्होंने कहा कि भारतीय कवियों में मिर्ज़ा गालिब इतने बड़े कवि, लेकिन उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के लिए माध्यम गज़ल ही क्यों चुना। और अगर गज़ल के माध्यम से गालिब अपनी निजी तकलीफ़ को इतना सार्वजनिक बना सकते हैं, तो फिर मेरी दोहरी तकलीफ़, जो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी, इस माध्यम के सहारे एक अपेक्षाकृत व्यापक पाठक वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच सकती। ये सवाल इनके मन में गूंजता रहा, और मुझे अपने बारे में कभी मुगालते नहीं रहे, कभी मुझे गलतफहमियां नहीं रहीं। मैं मानता हूँ मैं गालिब नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं गालिब नहीं हूँ। उस प्रतिभा का शतांश भी शायद मुझ में नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरी तकलीफ़ गालिब से कम है। क्या बात है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरी तकलीफ़ गालिब से कम है, या मैंने उसे कम शिद्दत से महसूस किया है, या मैंने उस तकलीफ़ को कम शिद्दत से महसूस किया है। हो सकता है अपनी अपनी पीड़ा को लेकर हर आदमी को यह वहम होता हो सकता है अपनी अपनी पीड़ा को लेकर हर आदमी को यह वहम होता हो, लेकिन इतिहास मुझसे जुड़ी मेरे समय की तकलीफ़ का गवाह खुद है। लेकिन इतिहास मुझसे जुड़ी मेरे समय की तकलीफ़ का गवाह खुद है। बस अनुभूति की इसी जरा सी पूंजी के सहारे मैं उस्तादों और महारथियों के अखाड़े में उतर पड़ा। बस अनुभूति की, एहसास की इस जरा सी पूंजी के सहारे मैं उस्तादों और महारथियों, क्योंकि गज़ल को उस्तादों और महारथियों का अखाड़ा कहा जाता है, कि उस अखाड़े में उतर पड़ा। यह तो भूमिका अपने बारे में कहा, अपनी गज़लों के बारे में कहा दुष्यंत ने। अब इनके कुछ गज़लें आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वैसे तो इनकी हर गज़ल बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। और ये आज के समय का भी बहुत कुछ सत्य है, और उनके समय का भी सत्य रहा है। और इसको हम लोग जो लोकतंत्र के और संविधान के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए और मौजूद हो जाता है। एक अच्छा हाथ में हथियार आ जाता है उनकी गज़लें। तमाम और नए मित्र आ गए हैं। आलोक कुमार जी, हरिबाबू पटेल, हरिभाई पटेल जी, प्रमोद पंत जी, जगदीश मोहन रावत जी, सबका स्वागत है। तो अब हम लोग नए साल के स्वागत में और पुराने साल की विदाई के इस क्षण में कुछ गज़लें दुष्यंत कुमार की, जिनका कि कल 30 दिसंबर को जन्मदिन था। बहुत लंबी उम्र उन्होंने नहीं पाई थी, केवल 42 साल की उम्र में ही उनका शरीरांत हो गया। लेकिन उन 42 सालों में क्या एहसास पाया था। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और कहाँ पूरे शहर के लिए रोशनी की सुविधा नहीं है। सिंबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा लिखा है। गज़लों में सिंबॉलिज्म का, प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है।
प्रभाकर मिश्र जी आ गए हैं और उन्होंने लिखा है, नए सत्र की दस्तक वेला में असीम शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ सभी जितने हम लोग हैं सबको असीम मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं, शुभाशंसाएं दे रहे हैं प्रभाकर जी। तो प्रभाकर जी, हम लोग दुष्यंत कुमार की गज़लें एक दूसरे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और आपको भी ये गज़लें अच्छी लगती रही होंगी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। जहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगने लगे, दरख्त जिनको हम मानते रहे हों वो शीतलता देने की जगह पर दिक्कतें देने लगें तो फिर बहुत मुश्किल है। न हो कमीज़, लेकिन देश के लोग इतने चुप हैं, इतने सहनशील हैं, कभी बोलते ही नहीं हैं। न हो कमीज़ तो पाँवों से पाँव ढक लेंगे, न हो कमीज़ तो पाँवों से, अपने पैरों से, पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। जिस तरह के लोग चाहिए व्यवस्थाओं को, उस तरह कितने मुफीद लोग इस देश में हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो हो नज़र के लिए। ईश्वर नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, कोई अच्छा सपना सा हो ज़िंदगी के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। मैं मुतमईन हूँ कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं मुतमईन हूँ कि पत्थर पिघल नहीं सकता। इतनी निराशा की भावना भी अगर हो कि मैं मुतमईन हूँ, पूरा विश्वस्त हूँ कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये जानते हुए भी मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बेकरारी है, ये आवाज़ में असर तो आएगी ही आएगी और आवाज़ का असर होगा ही होगा। कितनी अच्छी लाइन है। मैं मुतमईन हूँ कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, इस समय के लिए ये एहतियात ज़रूरी है। जिस तरह के साम्राज्यवादी ताकतें कभी कभी उभर आती हैं तो अपने व्यवस्था में लोगों की आवाज़ बंद करने की कोशिश करती हैं। उस पर क्या व्यंग किया है। ज़्यादातर शेर व्यंग्यात्मक हैं। आपको ऊपर ऊपर लगेगा कि ये निराशावादी हैं, लेकिन निराशावादी नहीं हैं, ये व्यंग्यात्मक हैं और अंदर अंदर ताकत देते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर को, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए तब के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और देखिए कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं।
एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। लोग अपने लिए वैसे ऐसे कब्रिस्तान बनवा रहे हैं जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफ़ीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफ़ीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब, मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अब नई तहज़ीब के पेशे नज़र हम, अब नई तहज़ीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। अब नई तहज़ीब, इतनी इंसेंसिटिविटी हो गई है, अब नई तहज़ीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। ये सारा जिस्म, अगली गज़ल, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। इतना वज़न पीठ पर लाद दिया गया होगा कि हम झुक कर के वज़न ही मतलब लगभग धरती छू रहे होंगे झुक कर के। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 14 पैसे पहुँचता है, जो जिनके लिए चला था। तो सोचिए कि ये 26 पैसे, 1 रुपया चलता है तो 14 पैसे पहुँचता है, तो 86 पैसे कहाँ ठहर जाता है ये हर आदमी को मालूम है, लेकिन हम चुप रह जाते हैं बस। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, गजब ये है कि अपने मौत की आहट नहीं सुनते। वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते और वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हांका हुआ होगा। हांका जब शिकारी शिकार करने के लिए निकलता है जंगल में तो हांका किया जाता, शोर किया जाता है ताकि सब जानवर इधर उधर भागने लगें तो दिखने लगते हैं। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हांका हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, और ये किसानों की आत्महत्याओं के बारे में, या जो अभी पलायन आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन हुआ इस दौर में, लॉकडाउन एकाएक लागू होने पे, तो कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो सिर्फ बहरे और गूंगे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। एक अपने मित्र के डेथ पर ख़ास तौर से ये गज़ल उन्होंने लिखी थी, तो आखिरी शेर उसी पर
संदर्भित है। भूख है, अगली गजल। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो सब्र करो, आजकल दिल्ली में बहस तो जारी है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। मौत ने धर दबोचा एक चीते की तरह। मौत ने धर दबोचा एक चीते की तरह। जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रखकर छुआ। मौत ने धर दबोचा एक चीते की तरह, और जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रखकर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियाँ दो आह, पेट भरकर गालियाँ दो, आह भरकर बद्दुआ। पेट भरकर गालियाँ दो, आह भरकर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ। क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। एक पानी जो ढूंढने वाले होते हैं कि ज़मीन के अंदर कहाँ पानी है, तो बहुत सारे लोग एक ख़ास तरह के, उनका एक नाम है ऐसे लोगों का। और आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों, जब हम उस तरफ रहते थे हम लोग, तो कुछ लोग उसमें एक्सपर्टाइज करते थे कि जहाँ ज़्यादा पानी होता था ज़मीन के अंदर, उस जब वहाँ से वो गुजरते थे तो उनके शरीर में ऐसी हलचल होने लगती थी कि वो बता देते थे कि यहाँ पर खोदो तो यहाँ पे पानी मिलेगा। तो बावड़ी या कुआं वहाँ खोदा जाता था। तो वो बात भी याद आ गई कि क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं पहले इस जगह पर था कुआं। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा तो आने दो। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। जब तक खिलते नहीं, जब आग खिल जाती है तो धुआं नहीं बल्कि तब लौ निकलती है। जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा, संजीदा का उल्टा, दुखी, रंजीदा, बहुत दुखी ना हो। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके हाथों में सुआ। उन्हीं के हाथों में पिंजरा भी है और उन्हीं के हाथों में जो सुआ या पक्षी जिसको वो सुग्गा, वो भी है। उन्हीं के हाथों में पिंजरा भी है, उन्हीं के हाथों में सुग्गा भी है। तो ये व्यंग्यात्मक शैली में है, जगाने के लिए है। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियाँ। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियाँ। अगला शेर देखिए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए। कहीं पर धूप की चादर बिछा के बैठ गए। कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले तो रेत में तलवे, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा। बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे
अलावों की आँच लेने को खड़े हुए थे, अलावों की आँच लेने को। सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, और तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। दुकानदार, यही हाल देश का हुआ। जनता मालिक है, वो लुट गई, और जो वोट लेने आए वो अपनी दुकानें लगा के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। शरीफ लोग उठे और दूर जाके बैठ गए। ये सोचकर कि दरख्तों में छाँव होती है, ये सोचकर कि दरख्तों में छाँव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। एक और गज़ल देखिए। नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, वे देखते हैं तो लगता है कि नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं। यूँ मुझको खुद पे बहुत एतबार है लेकिन, यूँ मुझको बहुत खुद पे एतबार है लेकिन, ये बर्फ़ आँच के आगे पिघल न जाए कहीं, ये बर्फ़ आँच के आगे पिघल न जाए कहीं। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गर्म राख शरारों में ढल न जाए कहीं, ये गर्म राख शरारों में, चिंगारियों में ढल न जाए कहीं। तमाम रात तेरे मैकदे में मैं पी है, तमाम रात तेरे मैकदे में मैं पी है, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए कहीं, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए कहीं। कभी मचान पे चढ़ने की आरजू उभरी, कभी मचान पे चढ़ने की आरजू उभरी, कभी ये डर कि ये सीढ़ी फिसल न जाए कहीं, कभी ये डर कि ये सीढ़ी फिसल न जाए कहीं। ये लोग होमो हवन में यकीन रखते हैं, ये लोग होमो हवन में यकीन रखते हैं, अंधविश्वास की तरफ इशारा है। ये लोग होमो हवन में यकीन रखते हैं, चलो यहाँ से चलें हाथ जल न जाए कहीं, चलो यहाँ से चलें हाथ जल न जाए कहीं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में, बहुत पॉपुलर गज़ल है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, पक्ष और विपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों संसद में मुखर हैं,
बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, और आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। काश उस वर्षों से बह रहे लहू की अभिव्यक्ति होती, आवाज आती संविधान के प्रति, शहीदों के सपनों के प्रति। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है। आजकल नेपथ्य में संभावना है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। ये रोशनी है, अगली गज़ल। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों। इसको व्यंग्य के रूप में लीजिएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान लिखी गई गज़ल है और उसमें बहुत महीन व्यंग्य किए गए हैं। तो उस तरह का कि एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है, तो जो भटकने वाली रोशनी है वो तो आम आदमी की रोशनी है, और जो छल वाली रोशनी है जगमगाती सड़कों पर चल रही है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। दरख्त हैं तो परिंदे नजर नहीं आते, दरख्त हैं तो परिंदे नजर नहीं आते। जो मुस्तहक हैं वही हक से बेदखल लोगों, जिनका हक है, जो मालकियत है, वही हक से बेदखल लोगों। आम आदमी जानता ही नहीं कि वो मालिक है देश का। वो घर में मेज पे कोहनी टिकाई बैठी है, वो घर में मेज पे कोहनी टिकाए बैठी है। थमी हुई है वही उम्र आजकल लोगों, थमी हुई है वही उम्र आजकल लोगों। किसी भी कौम की तारीख के उजाले में, किसी भी कौम की तारीख के उजाले में तुम्हारे दिन है किसी रात की नकल लोगों, तुम्हारे दिन है किसी रात की नकल लोगों। तमाम रात रहा महवे ख्वाब दीवाना, तमाम रात रहा महवे ख्वाब दीवाना, और किसी की नींद में पड़ता रहा खलल लोगों। जरूर वो भी इसी रास्ते से गुजरे हैं, जरूर वो भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। हर आदमी मुझे लगता है हम शक्ल लोगों, क्योंकि उन्हीं के मास्क सब लगा लेते हैं, जो भी जिसको भी नेता मानते हैं या जिसको भी अनुरक्त होते हैं, तो यहाँ तक कि अपने को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, अपने वजूद को, अपने थिंकिंग को। बस हम भी ये का नारा लगाने लगते हैं, अपनी सोच समझ को विराम दे करके हम शक्ल बनने की कोशिश करते हैं। ज़रूर वो भी इसी रास्ते से गुजरे हैं, हर आदमी मुझे लगता है हम शक्ल लोगों। दिखे जो पाँवों के ताज़ा निशान सहरा में, दिखे जो पाँवों के ताज़ा निशान सहरा में, रेगिस्तान में, तो याद आए हैं तालाब के कंवल लोगों, तो याद आए हैं तालाब के कंवल लोगों। मृग मरीचिका जैसे होती है कि वो तालाब, वो कदमों के निशान कमल की तरह से लग रहे हैं। वे कह रहे हैं गज़ल गो नहीं रहे शायर, वे कह रहे हैं गज़ल गो नहीं रहे शायर। मैं सुन रहा हूँ हर एक सिमत से गज़ल लोगों, मैं सुन रहा हूँ हर एक सिमत से गज़ल लोगों। और ये दो गज़लें बहुत प्यारी हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और बुनियाद हिलेगी जब हर आदमी अपनी आंखें खोलेगा और संविधान जन जन तक पहुंच जाएगा। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। आज जो बेजुबान है लाश की तरह से हैं, कल इनको हाथ लहराते हुए चलना है सड़कों पर। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही। हर कहीं हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और पुरुषोत्तम जी सामने हैं, उन्होंने लिखा है सुपर, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और अगली गज़ल, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहाँ दूर तक फैला हुआ। आज अपने बाजुओं को देख पतवारें न देख, आज अपने बाजुओं को देख पतवारें न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। दिल को वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है अब तुझे। कट चुके जो हाथ, कट चुके जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख। अब खुद लड़ना, स्वयं अपना संग्राम खुद लड़ना होगा। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख। दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़, दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़। रोज़ सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख, रोज़ सपने देख लेकिन इस तरह प्यारे न देख। तपस्या के सपने देखो, रिजल्ट का केवल खुशहाली आने के पहले जो तपस्या करनी है, जो संघर्ष करना है, जो लगातार कोशिश करनी है, उसको भी देखो, उसके सपने देखो। ये धुंधलका है नज़र का तू महज मायूस है, ये धुंधलका है नज़र का तू महज मायूस है। रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख, रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई। राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख।
मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यहाँ सिराने आएंगे। दीपक प्रवाहित करते हैं ना। हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। थोड़ी आँच बनी रहने दो। बड़ी प्यारी गज़ल है। थोड़ी आँच बनी रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। थोड़ी आँच बनी रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। कल देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। कल देखोगी कल देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। उनको क्या मालूम विरूपित एक सिकता पर क्या बीती। उनको क्या मालूम विरूपित एक सिकता पर क्या बीती। वे आए तो यहाँ शंख सीपियाँ उठाने आएंगे। सिकता मोती। उनको क्या मालूम विरूपित इस सिकता पर क्या बीती। वे तो यहाँ शंख सीपियाँ वे आए तो यहाँ शंख सीपियाँ उठाने आएंगे। रह रह आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। रह रह आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। आगे और बढ़ें तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। रह रह आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। आगे और बढ़ें तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। हम तो घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। हिंदी के निर्मितियों शब्द भी इस्तेमाल किया है और उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल करते चल रहे हैं। हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। अगर खुदा न करे सच में ये ख्वाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए। तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए। तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए। हुजूर आरजो रुखसार क्या तमाम बदन मेरी सुनो तो मुजस्सिम गुलाब हो जाए। उठा के फेंक दो खिड़की के सागरों मीना। इसमें बिल्कुल उर्दू शब्दों का इस्तेमाल खूब किया है, जबकि वो हिंदी के गज़लों के ही ज़्यादा मास्टर बने जाते हैं। उठा के फेंक दो खिड़की से सागरों मीना। ये तिश्नगी हो जो तुम्हें दस्तयाब हो जाए। ये तिश्नगी जो तुम्हें दस्तयाब हो जाए। वो बात कितनी भली है जो आप करते हैं। वो बात कितनी भली है जो आप करते हैं। सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। और बहुत करीब ना आओ यकीन नहीं होगा। बहुत करीब ना आओ यकीन नहीं होगा। ये आरजू भी अगर कामयाब हो जाए। ये आरजू भी यहाँ कामयाब हो जाए। ये मैंने इसलिए सुना दिया कि दूसरे मिजाज की भी गज़लें लिखी हैं इन्होंने, कुछ एक दो। गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़त है।
गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़ता है शायद होना चाहिए। जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए, जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी सहर हो और मेरा आफताब हो जाए। ये सच है कि पाँवों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पाँव किसी तरह से राहों पे तो आए। कितने भी तकलीफ़ें हमने उठाई, लेकिन अगर हम सही रास्ते पे आ गए तो भी सफलता है। ये सच है कि पाँवों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पाँव किसी तरह से राहों पे तो आए। अगर हम संविधान, शहीदों के सपने, अपना देश के मालिक हम हैं, ये सब जान लें, तो फिर चाहे जितनी तकलीफ़ें हमने झेली, उसके बाद अगर इस एहसास तक पहुंच गए तो वो सब दरकिनार किया जा सकता है। हाथों में अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। अपनी इनसेंसिटिविटी की इंतहा की तरफ देखिए कैसे इशारा कर रहे हैं कि हम खुद अंगारे लिए हुए हैं, और उसके बाद भी हम किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो हमें उसकी तासीर बताए, स्वाद बताए। हम खुद देश के मालिक हैं, लेकिन एहसास ही नहीं कर रहे हैं कि हम देश के मालिक हैं। तो हम इतने अंधभक्ति में लगे हुए, कोई और हमें बताएगा इसका स्वाद कैसे होता है। कोई चीज़ हम खा रहे हैं और स्वाद किसी और से पूछें। हाथों में अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। जैसे किसी बच्चे को खिलौने न मिले हों, फिरता हूँ कई यादों को सीने से लगाए। चट्टानों से पाँवों को बचाकर नहीं चलते, सहमे हुए पाँवों से लिपट जाते हैं साए। चट्टानों से पाँवों को बचाकर नहीं चलते, सहमे हुए पाँवों से लिपट जाते हैं साए। यूँ पहले भी अपना सा यहाँ कुछ तो नहीं था, अब और नज़ारे हमें लगते हैं पराए। यूँ पहले भी अपना सा यहाँ कुछ तो नहीं था, अब और नज़ारे हमें यहाँ लगते हैं पराए। और ये गज़ल भी उनकी बहुत मशहूर है, एक दो गज़लें बस और सुनाएंगे। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द दिल वक्त का पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो, अपने दिल को प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, अब आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, सीवन। आज संदूक से वे खत तो निकालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, जो व्यवस्थापक हैं, जिनको रहनुमा कहा जा रहा है, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। ये जो रहनुमाओं पे फिदा है, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तुम कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी तो कहने की सजा लो यारो। तुमने कह दी
तो कहने की सज़ा लो यारो, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। और बस अब दो शेर और आपके सामने दो गज़लें आपकी और रखते हैं आपके सामने। ये गज़ल जयप्रकाश नारायण को समर्पित है। मैंने कहा ना ये इमरजेंसी के दौरान के हैं। माइक माइक दिक्कत कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। ये जयप्रकाश नारायण पर लिखी हुई गज़ल है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए। ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। एक बूढ़ा आदमी मुल्क में या यूं कहो, एक बूढ़ा आदमी या मुल्क में या एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जयप्रकाश नारायण के लिए इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती थी। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। ये सियासत दरअसल राजनीति की बात है। राजनीति के खेल जनता नहीं समझ सकती, हम भारत के लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए तो राजनीति को, सियासत को बदल करके इसे लोक नीति बनाना है। तो मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। इस कदर पाबंदी मजहब के सदके आपके, इस कदर पाबंदी मजहब के सदके आपके, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है। कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। अगर लोग संविधान नहीं जानेंगे, अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, तो हिंदुस्तान ऐसे ही रहेगा। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि वो हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं, जो वाकई शायर है और जो सबसे जुड़ा हुआ है, 135 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, पूरे देश के, हम भारत के लोगों से जुड़ा हुआ है। तो वो यही कहेगा जो दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। और एक ये गज़ल देखिए, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। तमाम मित्र तमाम सारे और शेर लिख रहे हैं दुष्यंत कुमार के, बड़ा अच्छा लग रहा है। वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू,
वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। मेरा ध्यान संविधान पे और जन जागरण पे है। मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास है, झोले में उसके पास कोई संविधान है। क्या बात है। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वह आदमी नया है मगर सावधान है। उस सिरफिरे को नहीं बहला सकेंगे आप, वह आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था इतना ढलान है, हमको पता नहीं था इतना ढलान है। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, अब यहाँ तक खबर नहीं रह गई है कि पाँव तले जमीन है या आसमान है। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पाँव तले ज़मीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है, वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है। और मैं जिससे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, वो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। बिल्कुल छोटे बहर के कैसे गज़ल लिखी है एक नए पैटर्न की, इसलिए एग्जाम्पल के लिए भी। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, हर तरफ एतराज़ होता है मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से मैं और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। और अब ये अंतिम गज़ल सुना के दुष्यंत कुमार को याद के सिलसिले में, क्योंकि कल उनकी बर्थडे थी 30 दिसंबर, उसके बाद फिर हम लोग 2020 की विदाई और 2021 के स्वागत पर आ जाएंगे। तुम्हारे पाँवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं। अगर हम संविधान नहीं जानेंगे, अपनी शक्ति नहीं जानेंगे, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं ये नहीं जानेंगे, और हमें अपने प्रतिनिधि चुनना है, सेवक चुनना है, उसकी जब मालिक चुनते रहेंगे तो हमारे पैर की नीचे की ज़मीन निश्चित रूप से हमारी नहीं रहेगी। हम सब हवा में लटके हुए लोग बन जाएंगे। तो तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, ये पूरा देश किसी का हो जाएगा, धरती तक किसी की और की हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान और पूरी धरती पर मेंटेन करना है, नहीं तो खतरा चारों तरफ है। ये हविष्ट लोगों की, ये हवस लोगों की कि पूरी धरती पर कब्जा कर लें, ये हर जगह है। और इसमें कॉरपोरेट हाउसेस एक ऐसा मदद भी कर रहे हैं। दरअसल कंपनीज का जो जन्म हुआ वही गलत है, कॉरपोरेट हाउसेस नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए आप इस समय याद आ गया तो आज चलते चलते 2020 के जो खतरा है वो कॉरपोरेट से है,
और वो कॉरपोरेट, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, चाहे आज तमाम सारे मल्टीनेशनल्स हैं, आप जानते हैं कि लिमिटेड इन्हें क्यों कंपनी किया गया? चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इनको लिमिटेड कंपनी क्यों कहते हैं? जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी धरती से ये आवाज होनी चाहिए कि ये लिमिटेड कंपनीज अब नहीं रहेंगी। लूट का धंधा है कॉरपोरेट्स। जब फर्में होती हैं, लोग मिल करके पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो कोई भी लोन लें, चाहे बैंक से लें, चाहे किसी से लें, और जो व्यापार करते हैं, तो उसके बाद जो देनदारी होती है वह पार्टनर्स के अनलिमिटेड होती है। जितना लोन लिया है उतना वापस करेंगे, जितना बैंक से लिया या किसी से उधार लिया है तो सब पार्टनर मिलकर के देंगे। चाहे अगर हम इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं तो जितना हमने लिया है उतना देंगे। लेकिन लिमिटेड कंपनी बनाई गई, इसका मतलब ये है, और उसमें शेयर होल्डर्स रखे गए। तो शेयर होल्डर्स ने मान लो 1,000 रुपये दिया, और 1,000 लोगों ने, 1 लाख लोगों ने 1,000 रुपये दिया, तो 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। या 10-10 हज़ार लोग रुपया दिया, 1 लाख लोगों ने, तो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। ये जो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, उससे जो व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें बैंक से अच्छा प्रोजेक्ट दिखाया, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ लोन ले लिया, कहीं और से किसी से ले लिया, कई बैंक से ले लिया, तो पूंजी तो है 100 करोड़ की, और लोन ले लिया हजारों करोड़ का बैंकों से इधर उधर। अब लायबिलिटी, अगर ये बिजनेस फेल हुआ या ये दिवालिया हुआ, कंपनी गई, तो जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, वो जितना उन्होंने शेयर के समय इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपया, उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं लिया सकती। तो माल तो इन्होंने खाया किसी न किसी तरह से, शेयर होल्डर्स को सब जितना कंपनी में से खा पी के बराबर कर दिया। और बैंक से लेनदारी जो है 10 लाख करोड़ की है, तो वो बैंक डूब रहा है। और बैंक्स का डूबना मतलब पब्लिक का मनी जाना। तो इसलिए अब 2000 ये शुरुआत के दिनों में भले चलिए बड़े कम लोग व्यापार में शेयर होल्डर्स रहते रहे होंगे, शेयर्स का प्रचार उतना ज़्यादा नहीं रहा होगा, तो इसलिए कुछ लोगों ने मिल करके, और इस तरह से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तब ज़रूरत रही हो। आज जब शेयर होल्डर्स इतने हो गए हैं, तब अनलिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए कि अगर बैंक से पैसा लिया हुआ है तो सारे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होगी, बराबर बराबर बांट करके उनको देना होगा। या तो ये करें, या बैंक्स को रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि जितना उसके पूंजी है उससे ज़्यादा नहीं देंगे, जो अनलिमिटेड लोन दे रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो कॉरपोरेट्स इस समय धरती के लिए सबसे खतरनाक है। इसीलिए ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये जनतंत्रों को भी नष्ट कर रही है, और जो पूंजीवादी देश हैं उनको भी नष्ट कर रही है। उनमें भी जो ग्रेट डिप्रेशंस आते हैं अमेरिका या और जगह पे, वो इसीलिए होता है कि ये कॉरपोरेट्स की जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, वह बहुत ही लुटेरा का साबित हुआ, और उसको ख़त्म होना चाहिए। तो तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि तुम्हें यकीन नहीं। ये कॉरपोरेट हाउसेज जब से आ गए हैं, और जब से लुटेरी पॉलिटिक्स का उनके साथ नेक्सस हुआ है, तो पूरी दुनिया में ये खतरा है। तुम्हारे, इसलिए सबको आँख खोलना है, पब्लिक को हर कदम पर आँख खोल के रहना है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तमाम लोग तमाशबीन हैं,
जितने लोग अंधभक्त हुए घूमते हैं, मैं किसी एक व्यक्ति के अंधभक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में तरह तरह के लोगों की अंधभक्तियाँ चल रही हैं। वो सबके लिए ये है कि जितने अंधा तमाशबीन या अंधभक्त, सबके लिए कहा है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। एक नूर, दो नूर हैं, कृष्ण बिहारी नूर और एक कृष्ण कुमार विद्यार्थी नूर, वो पटना के रहे हैं। उनका एक शेर है, मुझे याद आ गया कि जहां अंधेरों से थक के सो गया है नूर, अपना तखल्लुस उन्होंने इस्तेमाल किया, नूर रोशनी, जहां अंधेरों से थक कर सो गया है नूर, ये दोनों वर्जन उन्होंने लिखे थे। जहां अंधेरों से डर कर सो गया है नूर, तो अंधेरा डराता नहीं, इसलिए मैंने उसको थक कर लिख कर दिया है कि जहां अंधेरों से थक कर सो गया है नूर, मेरा गुनाह यही है कि जागता हूँ मैं, मेरा गुनाह यही है कि मैं जागता हूँ मैं। तो वही बात कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। आज की जो जमहूरियत जिस तरह चल रही, डेमोक्रेसी जिस तरह चल रही है कि लोग संविधान जानते हैं नहीं हैं और जमहूरियत चालू है। संविधान अभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि लागू मालिक को करना है, देश के लोगों को करना है। देश के लोग संविधान जानते ही नहीं, तो संविधान लागू ही नहीं हुआ और फिर भी जमहूरियत चल रही है। तब तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीर नहीं, लिखने वाले अदीब यों तो सियासी हैं, वो भी दिलचस्पी ले सकते हैं लोकनीति में और जनता को जगाने में। अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तुझे कसम है खुदी को, आत्मसम्मान को बहुत अधिक हलाक न कर, बहुत अधिक न मार। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है आए ज़रूर आप यहाँ, बहुत मशहूर हैं आए ज़रूर आप यहाँ। ये मुल्क देखने के लायक तो है, हसीन नहीं। बहुत मशहूर है आए ज़रूर आप यहाँ, बहुत मशहूर है आए ज़रूर आप यहाँ। ये मुल्क देखने के लायक तो है, हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। अब अपने तौर तरीके बदलने होंगे, आँख खोलना होगा, संविधान जानना होगा, जनाना होगा। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। ये भी प्रयोग करके देख डालो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। तो बेसिकली तो हम लोगों को 2020 का मूल्यांकन करना था, कुछ कल किया, कुछ 2020 की तरफ से एक छोटी सी कविता आई थी वो आपके सामने रखा, और किसी और मित्र ने लिख करके भेजा है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं कि क्या आपने सोचा कि 2020 ने हमें क्या दिया? कोरोना, चक्रवात, व्यवसाय नौकरी में नुकसान, मानसिक अनचाहा चिंतन वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ सच में देखा जाए तो 2020 ने हमें संघर्ष करना सिखाया है,
पूरी दुनिया में स्वच्छता सफाई कितनी ज़रूरी है ये सिखाया है। सावधानी बरतना, एक दूसरे की मदद करना, प्रकृति को सहेजना, अन्न की कीमत, मानसिक संतुलन बनाए रखना। यह बताया कि कम खर्च में शादी और कम लोगों में भी अंतिम संस्कार हो सकता है। मेकअप के बिना रहना सिखाया। घर में रहने के लिए आवश्यक संयम दिया। परिवार के साथ समय बिताकर संस्कार से बहुत कुछ सिखाया। घर के काम में हाथ बटाना सिखाया। भविष्य में आने वाली किसी भी बड़ी आपदा से निपटने की मानसिक तैयारी कराई। अमीरी गरीबी का भेद मिट गया। बहुत जन के पास धन था, वो भी उसी तरह से, लगभग उसी तरह से जी रहे थे जैसे गरीब। अब तक हम जिन्हें अपने पूजा स्थलों पर देखते थे, उस परम शक्ति ईश्वर का घर घर दर्शन हुआ। अब ऐसा नहीं लगा कि जो पूजा घर चाहे किसी भी धर्म के हों वह ईश्वर का वही सेंटर हैं, बल्कि हर घर में ईश्वर विद्यमान है। आध्यात्मिक चिंतन करना सिखाया। दरअसल हर व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके, जो ट्रेडिशनल धर्म है उससे उठ करके थोड़ा आध्यात्म की तरफ बढ़ा। और दुनिया के केवल आदमी अपने देश के बारे में नहीं सोच रहा था, इसका एहसास कर रहा था कि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। अगर एक देश में कोई संकट आएगा तो दूसरे देश में, हमारे देश में भी आ जाएगा। तो पूरे धरती के एक होने का एहसास सबको लगातार हो रहा था। अपने देश का भी पूछता था और अमेरिका का भी पूछता था, यूरोप का भी पूछता था, चाइना का भी पूछता था, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ वैक्सीन आ रही कि नहीं। और एक वैक्सीन एक जगह आई तो पूरी धरती पर पहुँच गई। जब रोग अगर एक जगह हुआ तो सारे धरती पहुँच गया, तो उसका निदान भी पूरी धरती पहुँच गया। तो पूरी धरती एक होने का जो भाव है वो बहुत प्रचंड तरीके से पूरे धरती पर फैला है। वो जो मैं बात बार बार कहता रहता हूँ कि भविष्य में दो चीज़ें ख़त्म होनी है। ये जो तमाम सारे अंधविश्वासों से जुड़े हुए सामान्य जो ट्रेडिशनल धर्म हैं वो ख़त्म होने हैं, और अध्यात्म, पूरी सृष्टि एक विराट पूर्ण शरीर है और हम सब उसके जीवंत अंग हैं, इसका एहसास ये होना, यही धर्म होगा। और उसी का कॉरोलरी हो रहा कि पूरी धरती को बचाना, ये धर्म होगा। पूरी धरती से जुड़ाव धर्म होगा। पूरी धरती की प्रकृति को बचाना धर्म होगा। पूरी धरती से संवेदनात्मक जुड़ाव धर्म होगा। और धरती ही देश, पूरी धरती की ही अब एक व्यवस्था होगी। देश उसके प्रदेश में जैसे हो जाएंगे, तो फिर अब विश्व युद्ध और युद्धों का सारा ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो भी हम टैक्सेस देते हैं उसका इस्तेमाल शिक्षा में और अच्छी चीज़ों पे लगेगा, और वो ट्रूली डेमोक्रेटिक होगा। पूरी धरती डेमोक्रेटिक होगी। जो तमाम सारे जो इज्म्स हैं, न लेफ्टिस्ट रहेंगे, न राइटिस्ट रहेंगे, और न अप वाले ईस्ट रहेंगे, न नीचे वाले ईस्ट रहेंगे। अब हम दुनिया के लोग पीसफुली इस धरती पर ऐसे रहेंगे जैसे हम, वही वसुधैव कुटुम्बकम जो शुद्ध वैदिक मंत्र है उसके फलीभूत होने का समय आ रहा है। वह उस समय सपना रहा होगा, लेकिन अब तमाम सारे और जो अनुभव हम लोगों को हो रहे हैं और जो वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं, वैज्ञानिक जो हमें यंत्र मिल रहे हैं, उससे वो साकार होने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये सब चर्चाएं थी। राम गोपाल तिवारी जी ने लिखा है, अंतिम गज़ल बहुत शानदार रही। तो यहाँ तक तो चर्चा रही और शुभकामनाएं रही। नए साल का स्वागत रहा। 6:30 बज रहा है, तो हम लोग समाप्त करते हैं। एक छोटी सी कहानी, वो भी एक मित्र ने भेजी है। उसको, वो छोटी ही है लेकिन उसको संक्षेप में भी आपके सामने रख रहा हूँ। सेही, जिसकी ढेर सारी वो होते हैं, कांटे होते हैं, आप जानते होंगे। छोटा सा जानवर होता है नेवले की तरह से या खरगोश की तरह से, जिसमें पोर्कुपाइन, जिसमें ढेर सारे कांटे होते हैं। तो बहुत ठंडे प्रदेशों में भी रहते हैं। तो बहुत जहाँ ठंडे प्रदेश में सब अपनी कॉलोनी में बना के रह रहे थे, लेकिन एक साल बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ गई और लगा कि वो सब ख़त्म हो जाएंगे, इतनी ठंड लगी। तो फिर सब
ढेर सारे पोर्कुपाइंस और ये से ही एक साथ मिलकर रहने लगे, मतलब एक दूसरे से सट करके। तो खुद इतने कांटे, तो सब एक दूसरे को चुभने लगे। तो सब ने कहा कि कैसे क्या करें, और ठंडक बढ़ती जा रही थी, कुछ बर्फ का तूफान, कुछ ऐसा मौसम कभी नहीं आया था। तो फिर लेकिन वो जो आइडिया था कि सब एक दूसरे से सट के रहें, तो सबके कांटे एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सबने कहा कि हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, चलो फिर अलग अलग ही रहते हैं। फिर अलग अलग हो गए, फिर वही ठंडक की मार, तो फिर रहना जीना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद फिर वो वैसे ही एक साथ समूह में एकदम सट के आ गए, और फिर एक दूसरे के कांटे की चुभन बर्दाश्त करने लगे कि चलो जिंदा रहना है अगर इस मौसम में, इस धरती पर, इस प्रकृति के साथ, तो चलो एक दूसरे के कांटे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जीवन तो बचा रहेगा। तो जब से ही जैसे जानवर इतने सारे कांटे बर्दाश्त कर सकता है एक दूसरे के, तो हम मनुष्य हैं, अगर हमें रहना है तो हर मनुष्य में कुछ अच्छा पॉइंट है, उसको फूल मान लीजिए, उसका बुरा पॉइंट है उसको कांटे मान लीजिए। तो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे देश हो, चाहे जातियां हो, सब रहें, लेकिन अगर जिंदा रहना है इस धरती पर सफलतापूर्वक, तो फिर कांटों को बर्दाश्त करने की क्षमता लानी पड़ेगी, तभी हम रह पाएंगे, नहीं मिट जाएंगे। हम विश्व युद्धों में मिट जाएंगे, हम महामारियों में मिट जाएंगे। तो महामारी और विश्व युद्ध में एक दूसरे को मार के ख़त्म करें, इससे अच्छा है कि एक दूसरे के कांटे को बर्दाश्त करते हुए प्यार से पूरी धरती पर रहें। तो यह एक कथा आई, और शायद 2020 ने इसको और शिद्दत से हमको सिखाया, बताया, और इसलिए हम 2020 को धन्यवाद दें कि हम चेतना के उस स्तर तक पहुँचे हैं, और 2021 का उसी भाव से स्वागत करें। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में माइक चला गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखते रहे और इतने प्यार से देखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वैसे तो हमारा ऑफ रहता है, लेकिन चूँकि नया साल है तो हम लोग 5 बजे कल फिर मिलेंगे 85वें प्रोग्राम में। कल ज़रूर आइएगा और अपने विचार भी रखिएगा ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। कल आप ही लोगों के विचारों पर समर्पित रहेगा पूरा प्रोग्राम। मुझे अपनी तरफ से 2-4 पॉइंट्स भले सुनाना हो, बाकी आपके पॉइंट्स ही रखेंगे। तो एक बार फिर ढेर सारा बधाइयाँ, शुभकामनाएँ नए साल के लिए, 2021 के लिए, और 20वीं सदी के दूसरे दशक के लिए, क्योंकि अब 2021 से 2030 तक दूसरा दशक रहेगा, उसका भी स्वागत है। धन्यवाद।